Jai Hind Defense Aspirants. Welcome back to my YouTube channel SSP Success. Today we are going to cover an important topic which is about 23rd India Russia Annual Summit. This topic is very important for your upcoming SSP, AFSP in terms of GD, lake sheet and interview. So let's get started with our topic. See, before moving ahead with our topic, I would like to tell you people about our GD and lake sheet booklet जिसमें आपको जनवरी 2025 से लेके अब तक के सारे टॉपिक्स जो वेरियस बोर्ड्स में पूछे गए हैं कंपाइल्ड फॉर्म में विद नोट्स मिलेंगे। अगर आपको लेक्चर एंड जीडी की बुकलेट चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो अब चलते हैं कॉन्टेक्स्ट की तरफ। देखो हुआ क्या है और रिसेंटली किसने विजिट किया था हमारे कंट्री में। रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन उन्होंने 2 डे का स्टेट विजिट किया था इंडिया में, जिसमें 23rd एनुअल समिट भी ऑर्गेनाइज हुआ। समिट के बाद एक जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज हुआ जिसमें दोनों कंट्रीज ने रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ, ट्रस्ट और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को हाईलाइट किया। अब जान लेते हैं की आउटकम्स के बारे में। क्या की आउटकम्स निकल के आए जॉइंट स्टेटमेंट के। देखो, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का एफर्मेशन देखने को मिला। इंडिया और रशिया के बीच स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप चल रही है जिसे 25 साल कंप्लीट हो गए हैं सिंस 2000, राइट। इसका मतलब है हाई लेवल ऑफ ट्रस्ट है दोनों के बीच में। पॉलिसीज का कहीं ना कहीं अलाइनमेंट है। डिफेंस, एनर्जी और फॉरेन पॉलिसी स्फीयर्स में डीप कोऑर्डिनेशन है। ये पार्टनरशिप इंडिया की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का बहुत बड़ा एक मेजर पिलर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो, उसके बाद सबसे पहले ऑरिजिन और इवोल्यूएशन हुआ कैसे था इंडिया और रशिया के स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का, राइट। जैसे कि हिस्टोरिक माइलस्टोन की अगर हम बात करें, अक्टूबर 3 2000 में इंडिया और रशिया ने साइन किया था इंडिया रशिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, जो कि एक लैंडमार्क शिफ्ट था फ्रॉम ट्रेडिशनल फ्रेंडशिप टू अ कॉम्प्रिहेंसिव पोस्ट कोल्ड वॉर स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप। इससे पहले रशिया देखो सोवियत यूनियन हुआ करता था और उसके बाद सोवियत यूनियन के 10 टुकड़े हुए, 15 टुकड़े हुए और जिसमें से एक पार्ट बना था आपका रशिया, राइट। उसके बाद क्या हुआ, स्ट्रैटेजिक अपग्रेडेशन देखने को मिली विच वाज 2010 में पार्टनरशिप को एलिवेट किया गया स्पेशल एंड प्रिविलेज पार्टनरशिप के नाम पे, राइट। दोनों नेशंस ने रिफ्लेक्ट किया एक्सपैंडेड कोलैबोरेशन बियॉन्ड कन्वेंशनल एरियाज। फिर उसी चीज की कंटिन्यूटी देखने को मिली और ये पार्टनरशिप ने 25 साल कंप्लीट कर लिए 2025 में, राइट। अभी देखो, नेक्स्ट है हमारा ट्रेड एंड इकोनॉमी। अ, अगला बहुत बड़ा आउटकम जो है वो है ट्रेड और इकोनॉमी। दोनों नेशंस ने प्रोग्राम 2030 अडॉप्ट किया जिसका फोकस है बायलेटरल ट्रेड को बूस्ट करना। इंडिया यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको फास्ट ट्रैक करना। नेशनल करेंसीज रूपी रूबल में सेटलमेंट को एक्सपैंड करना। लॉजिस्टिक्स को इम्प्रूव करना। टारगेट रखा है $100 बिलियन ट्रेड बाय 2030। नेक्स्ट वी हैव विच इज बेस्ड ऑन एनर्जी कॉपरेशन एज अ सेंट्रल पिलर। देखो, एनर्जी कॉपरेशन को सेंट्रल पिलर माना गया है इंडिया रशिया के रिलेशनशिप का। इसमें कोलैबोरेशंस होता है आपके ऑयल एंड गैस का, एलएनजी और एलपीजी के इंफ्रास्ट्रक्चर का, पेट्रोकेमिकल्स का, न्यूक्लियर फ्यूल एंड टेक्नोलॉजी, लॉन्ग टर्म फर्टिलाइजर सप्लाई। रशिया हमारे लिए एक मेजर एनर्जी प्रोवाइडर है, स्पेशली क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स के बाद, राइट। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट कनेक्टिविटी कॉरिडोर्स। देखो, कनेक्टिविटी की बात करें, इंडिया रशिया कॉरपोरेशन का एक मेजर फोकस एरिया बन चुका है। 3 मेजर कॉरिडोर्स हाईलाइट हुए हैं। सबसे पहला आपका अगर मैं आपको बता दूं विच इज INSTC। INSTC इज योर इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये 7200 किलोमीटर का मल्टी मॉडल नेटवर्क है। इंडिया, ईरान, रशिया, यूरोप। ट्रैवल टाइम और कॉस्ट 40% तक रिड्यूस होता है। नेक्स्ट है चेन्नई व्लादिवोस्तोक मेरीटाइम कॉरिडोर। यहाँ देखिए, ये एक प्रपोज डायरेक्ट सी रूट है। शिपिंग टाइम 40 डेज से 12 टू 15 डेज हो जाएगा। ये बूस्ट करेगा रशिया फार ईस्ट ट्रेड को, जिसमें कॉपरेशन देखने को मिलेगा एनर्जी, मिनरल, शिपिंग एंड मैन पावर। नेक्स्ट है आपका नॉर्दर्न सी रूट, राइट। देखो, शॉर्टर रूट होगा यूरोप एंड एशिया के बीच में। 30 से 40% ट्रांजिट टाइम रिड्यूस होगा। ये सबसे सब इंडिया की लॉजिस्टिक स्ट्रैटेजी को डाइवर्सिफाई करते हैं, स्पेशली सूज कैनाल डिपेंडेंस को रिड्यूस करते हैं, राइट। Next, let's talk about defense, military and cooperation ties, right? देखो, डिफेंस हमारे बायलेटरल टाइज का सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया है। हाइलाइट्स क्या है इसके? को डेवलपमेंट एंड को प्रोडक्शन है मेक इन इंडिया में।
के तहत जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, इंदिरा एक्सरसाइज होती है, जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पेयर्स ऑफ रशियन ओरिजिन प्लेटफॉर्म जैसे सुखोई, मिग एयरक्राफ्ट, T-90 सबमरीन्स। इंडिया डिफेंस इन्वेंट्री का 60 to 70% ओरिजिन रशिया है। सो लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस एंड मॉडर्नेशन या फिर हम कहें मॉडर्नाइजेशन बहुत हाईली इंपॉर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट न्यूक्लियर एंड स्पेस कोलैबोरेशन स्ट्रेंथनमेंट। देखो कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट पर काफी प्रोग्रेस हुई है। अलोंग विद दिस न्यू न्यूक्लियर पावर प्लांट का प्रपोजल भी आया है। जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ न्यूक्लियर इक्विपमेंट भी देखने को मिला। इसरो रोसकोमोस कोलैबोरेशन देखने को मिला। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कॉर्पोरेशन देखने को मिला। रॉकेट इंजन टेक्नोलॉजी पर भी रिसर्च हुआ। रशिया ने स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर और फ्लोटिंग न्यूक्लियर प्लांट्स का भी प्रपोजल दिया जो फ्यूचर सस्टेनेबल एनर्जी के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेजर मोबिलिटी एग्रीमेंट्स दैट इंडिया रशिया हैव, राइट। देखो इंडिया रशिया ने एक बहुत इंपॉर्टेंट मोबिलिटी एग्रीमेंट साइन किया। पर्पस इंडियन स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड वर्कर्स की सेफ एंड लीगल मूवमेंट। रशिया को लगभग 5 लाख वर्कर्स की जरूरत है। पास इंसिडेंट जिसमें इंडियन वर्कर्स को मिसलीड करके वॉर फ्रंट पे भेजा गया, उनको प्रिवेंट करना। ये एग्रीमेंट ओवरसी एम्प्लॉयमेंट को सिक्योर और ट्रैकेबल बनाता है, राइट। नेक्स्ट है आपका टूरिज्म बूस्ट। देखो इंडिया अब जो है जल्द ही क्या करेगा, लॉन्च करने वाला है 30 डे ई टूरिस्ट वीजा, राइट, जिसमें 30 डे ग्रुप वीजा होगा और रशियन सिटीजन्स के लिए। इससे पीपल टू पीपल कांटेक्ट इंप्रूव होगा। नेक्स्ट है आपका मल्टीलेटरल सपोर्ट, राइट। देखो रशिया ने सपोर्ट किया है इंडिया को इंडिया की परमानेंट मेंबरशिप के लिए। यहाँ पे देखिए सेकेंड वाला पॉइंट, ये मेंबरशिप के लिए, ब्रिक्स की चेयरशिप के लिए 2026 में, यूएन G20 एससीओ में कोऑर्डिनेशन और रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरलिज्म, यानी ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर दोनों कंट्रीज एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, राइट। नेक्स्ट है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। रशिया ने इब्का जो इंडिया ने लॉन्च किया था, उसके फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को अडॉप्ट किया। एम है टाइगर, लायन, स्नो लेपर्ड जैसे बिग कैट्स की प्रोटेक्शन करना, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट काउंटर टेररिज्म एंड आपका रीजनल सिक्योरिटी। देखो दोनों कंट्रीज जो है वो जीरो टॉलरेंस अप्रोच रीअफर्म करती है टेररिज्म को लेके। पहलगाम अटैक और रशिया के क्रॉकर सिटी हॉल अटैक को स्ट्रांगली कंडेम किया गया। यूएन के सीसीआईटी कन्वेंशन को अडॉप्ट करने की भी डिमांड रिपीट हुई। आपका सीसीआईटी कन्वेंशन क्या है, ये इंटर गवर्नमेंटल कन्वेंशन है जो प्रोवाइड करता है लीगल टू प्रोसिक्यूट क्या आपके टेररिस्ट एक्ट्स को, राइट, जिसमें क्रिमिनलाइज किया जाता है ऑल फॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म और डिनाई किया जाता है टेररिस्ट को, राइट। नेक्स्ट है आपका इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म जो है, राइट। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म से पहले हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल इवोल्युएशन देख लेते हैं इंडिया रशिया रिलेशन का। देखो इंडिया और यूएसएसआर के टाइज जो है वो 1947 से है और ये बहुत बड़ी लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप है जो ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट पे टिकी हुई है। सोवियत ने सपोर्ट किया था फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन 1950 से 60s में, और यूएसएसआर ने असिस्ट किया है इंडिया को इंडस्ट्रियल बेस बनाने के लिए थ्रू प्रोजेक्ट्स लाइक भिलाई स्टील प्लांट, बकारो, रांची हेवी मशीन बिल्डिंग प्लांट। स्ट्रैटेजिक बॉन्ड ऑफ 1971 कब, जब हमने बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में हमें सपोर्ट मिली थी रशियन सोवियत यूनियन से। पोस्ट सोवियत रीडेफिनेशन क्या हुआ, यूएसएसआर का डिसोल्यूशन हो गया और फिर एक नए टाइज निकल के आए और रशिया के साथ तब से हमारे काफी अच्छे टाइज है। अब इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म के बारे में जान लेते हैं। देखो इंडिया और रशिया जो है वो मल्टीपल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के थ्रू ऑपरेट करते हैं। सबसे पहला आपका जैसे IRIGC विच इज रिलेटेड टू आपका ये ट्रेड, इकोनॉमिक एंड साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल एंड कल्चरल कॉपरेशन। उसके अलावा जो है आपका ये डिफेंस एंड मिलिट्री टेक के लिए भी देखने को मिलता है, यहाँ पे देखिए। और एनुअल समिट होता है जिसमें एपेक्स लीडरशिप मैकेनिज्म है। 2+2 डायलॉग्स में क्या होता है, स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट देखने को मिलती है। एनएसए लेवल टॉक्स भी होती है सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन के लिए। ये सारे मैकेनिज्म इंश्योर करते हैं कॉन्टिन्यूटी प्लस पॉलिसी डेप्थ में, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कल्चरल रिलेशन। देखो कल्चरल रिलेशन भी काफी स्ट्रांग है। और जैसे कि भारत उत्सव 2025 जिसमें 8.5 लाख विजिटर्स थे। इंडियन फिल्म फेस्टिवल्स जो है जिसमें 2025 जिसमें रशिया जो है
मतलब कहीं कहीं ना कहीं इसकी इंपॉर्टेंस दिखती है। इंटरनेशनल योगा योगा डे जो 60+ रीजन्स में हुआ, लॉर्ड बुद्धा के रेलिक्स का स्पेशल डिस्प्ले किया गया रशिया में, स्कॉलरशिप, कल्चर, ट्रूप्स एक्सचेंज होते हैं, ये सॉफ्ट पावर का बहुत स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट है इंडिया के लिए, राइट। और नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। देखो कॉपरेशन एक्सपैंड हो रही है एआई, क्वांटम टेक, शिप बिल्डिंग एंड रेलवे मॉडर्नाइजेशन के थ्रू भी, राइट। फ्यूचर ओरिएंटेड पार्टनरशिप बिल्ड हो रही है। Now let's talk about key challenges. देखो key challenges क्या है? Sanctions and payment issues are there. यूएसए टेरिफ के वजह से इंडियन गुड्स जो है क्या हो जाता है, कहीं ना इम्पोज कर देते हैं इंडियन गुड्स पे, तो उसके वजह से क्योंकि हम रशिया से ऑयल इंपोर्ट करते हैं, हमारे पास जो है ट्रेड डेफिसिट है $50+ बिलियन का, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट S-400 में हमें डिले देखने को मिला उसकी डिलीवरी में, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स में स्लो प्रोग्रेस हो रही है, और डुअल यूज टेक जो है वो स्क्रूटनाइज किया जा रहा है बाय वेस्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वे फॉरवर्ड। इंडिया के कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि दोनों को फाइनलाइज करना चाहिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जॉइंट R&D को एक्सपैंड करना चाहिए, पेमेंट सिस्टम को स्ट्रेंथन करना चाहिए, फास्ट ट्रैक कनेक्टिविटी को एक्सेलरेट, and we need to boost Far East and Arctic engagement also. We need to promote educational and people ties, और स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को तो मेंटेन करके रखना ही चाहिए, राइट। कंक्लूजन की बात करते हैं। देखो 23rd इंडिया रशिया एनुअल समिट जो है वो क्या रीअफर्म करता है, वो ये प्रूव करता है कि इंडिया और रशिया की पार्टनरशिप रेजिलेंट है, मल्टी डायमेंशनल है, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक वैल्यू रखती है, चाहे वो डिफेंस हो, एनर्जी हो, न्यूक्लियर कनेक्टिविटी हो, सारे डोमेन्स में टाइज डीपन हो रहे हैं, और ग्लोबल मल्टीपोलर वर्ल्ड में ये पार्टनरशिप एक स्टेबलाइजिंग फोर्स बनी हुई है। So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it, and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.